अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों के साथ सूरह फातिहा की फजीलत शेयर करूँगी। सूरह फातिहा एक दुआ है। इसे उम्मुल कुरान भी कहते हैं, यानी कुरान की माँ। ये शिफा है। सबा मसानी भी इसे कहते हैं, यानी 7 आयतें इसकी हैं जो बार बार पढ़ी जाती हैं, इसलिए इसे सबा मसानी कहते हैं। अशाफिया काफिया है, यानी इसमें शिफा है। इसके मायने हैं इफ्तिता करना, खोलना, आगाज़ करना। पहली मुकम्मल नाजिल होने वाली सूरत है ये। इससे पहले सूरह मुदस्सिर और सूरह अलफ की कुछ आयतें नाजिल हुई थी। कुरान शरीफ की तरतीब में ये पहली सूरत है। इसके बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है, अगर मैं इस सूरह फातिहा की तारीफ़ लिखूं तो 70 ऊँटों पर लादी जाए। सुभान अल्लाह। ये 7 आयतें इसकी शफ़ा हैं। ये नमाज की रुकन है, इसके बगैर नमाज नहीं होती। एक दिन में अगर हम सिर्फ फ़र्ज़ नमाज के फ़राइज़ को ही खाली लें तो ये 45 से ज़्यादा दफ़ा पढ़ी जाती है। बचपन से हम इसे पढ़ रहे हैं। हर रकात का बुनियादी जुज़ू है। अल्लाह ताला कहते हैं कि सूरह फातिहा मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है। इंसान कुरान का इफ्तिताह सूरह फातिहा से करता है। जवाब में अल्लाह पूरा कुरान उसे हिदायत के लिए दे देता है। अल्लाह चाहते हैं कि बंदा इसे बार बार पढ़े। कुरान और सूरह फातिहा के दरमियान हकीकी दुआ और जवाब दुआ का सा ताल्लुक़ है। बंदा दुआ करता है कि ए परवरदिगार मेरी रहनुमाई कर। जवाब में परवरदिगार पूरा कुरान रख देता है कि ये है वो हदायत और रहनुमाई जिसकी दरख्वास्त तूने मुझसे की है। अल्लाह चाहती हैं कि बंदा इसे बार बार पढ़े। सूरह फातिहा असल में एक दुआ है। इस दुआ की इब्तिदा उस हस्ती की तारीफ़ से की जा रही है जिससे हम मांग रहे हैं। ये इस अमर की तालीम है कि दुआ जब भी मांगो मुहज़्ज़ब तरीक़े से मांगो। जिससे दुआ कर रहे हो पहले उसकी खूबी, उसकी इस एहसानात का और उसके मर्तबे का इतराफ़ करो। अल्लाह ताला ने तमाम आसमानी किताबें तौरात, ज़बूर, इंजील, इनमें कोई भी सूरत सूरह फातिहा जैसी नहीं उतारी। ख़ुद कुरान में भी इसके जैसी कोई सूरत नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूरह फातिहा एक बेमिसाल नूर है। सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अमीन तशरीफ़ लाए। अचानक से एक आवाज़ आई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर मुबारक उठाया और पूछा, ये आवाज़ कैसी है? तो जिब्रील अमीन ने जवाब दिया, आसमान का वो दरवाज़ा खुला है जो आज तक कभी नहीं खुला था, और इस दरवाज़े से एक फ़रिश्ता ज़मीन की तरफ उतरा है जो पहले नहीं उतरा। आज उसे हुक्म दिया गया है। उस फरिश्ते ने उतरकर सलाम कहा और कहा, अल्लाह के महबूब, मैं आपके लिए ऐसे 2 नूर लाया हूँ जो आपसे पहले किसी नबी को अता नहीं किए गए। एक सूरह फातिहा है और दूसरा सूरह बकर की आखिरी आयत हैं। सही बुखारी का वो क़िस्सा कितना मशहूर है कि जब सहाबा कराम एक कबीले में पहुँचे तो पता चला, आने वाली औरत ने बताया कि हमारे कबीले के सरदार को किसी बिच्छू ने काट लिया है। आपके पास कोई ऐसा शख्स है जो उस पर दम कर सकता हो? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी जिन्होंने सिर्फ सूरह फातिहा तिलावत की और उस पर दम कर दिया। सहाबी ने सूरह फातिहा पढ़कर जब दम किया तो वो शख्स ऐसी शिफा की तरफ चला गया जैसे कोई बांधी हुई गिरा खोल दी जाए। कबीले वालों ने इसके एवज़ में उन्हें 30 बकरियां इनाम में दी। उन्होंने कहा, जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात ना कर लें उस वक्त तक हम बकरियों को हाथ ना लगाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला तो आपने फरमाया, तुम्हें पता नहीं अल्लाह ताला ने इस सूरत को शिफा बनाकर, दम बनाकर नाजिल किया है। जर्मनी के एक साइंटिस्ट हैं, वो पागलों के डॉक्टर हैं। वो एपिलेप्सी, हिस्टेरिया, इसका इलाज करते हैं। वो नॉन मुस्लिम हैं। वो मरीज़ों को तजवीज़ के साथ कुरान पाक पढ़ाते हैं। उनके तज्ज़िये यानी एक्सपेरिमेंट के मुताबिक अल्लाह लफ्ज़ को वो तजवीज़ के साथ प्रॉपरली अदा करवाते हैं। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है कि ऐसा पागल आदमी जो अल्लाह लफ्ज़ तजवीज़ के साथ पढ़ता है
وہ نارمل ہو جاتا ہے، یعنی ان کی تھراپی کے ذریعے وہ صحیح ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک اور فضیلت ہے کہ جادو، جن یا مرگی یا کسی پر کوئی سایہ ہو تو صبح شام 3 مرتبہ پڑھ کر دم کریں تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ انسان کی میموری کے لیے بہت مجرب ہے۔ عصر کی نماز کے بعد 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور اول اور آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ 71 روز تک یہ کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ یہ میموری کے لیے بہت زیادہ ہے، فائدہ مند ہے یہ۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔